नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। खैरागढ़ नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने मारी बाजी। युवा कांग्रेस और चेंबर ऑफ कॉमर्स ने शुरू किया मास्क जागरूकता अभियान। कुपोषण को दूर करने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हुआ आयोजन। और इंदिरानगर गार्बेज क्लिनिक में लगी आग। अब खबरें विस्तार से। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव आज संपन्न हुआ। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों को बराबर का मत मिलने के चलते पर्ची डालकर लॉटरी पद्धति से फैसला किया गया, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से शैलेंद्र वर्मा और उपाध्यक्ष पद के लिए अब्दुल रज्जाक खान ने अपना नामांकन दाखिल किया था। भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष पद के लिए चंद्रशेखर यादव और उपाध्यक्ष पद के लिए विनय देवांगन ने नामांकन दाखिल किया था। 20 वार्ड वाले खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 10 वार्ड पर भाजपा और 10 वार्ड पर कांग्रेस के पार्षदों की जीत मिली थी। दोनों ही पार्टी के पास बराबर का बहुमत होने के चलते नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कशमकश की स्थिति बनी रही। माना जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग के जरिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की जीत का फैसला होगा, लेकिन दोनों ही पार्टी के पार्षद अपने अपने पार्टी के प्रति कट्टर रहे और एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ, जिसके चलते दोनों ही पदों के प्रत्याशियों को बराबर मत मिले। इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के नाम की पर्ची डाली गई और लॉटरी पद्धति से एक बच्ची के जरिए पर्ची निकाली गई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के शैलेंद्र वर्मा और उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक खान को जीत मिली। निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन अधिकारी एसडीएम सुनील वर्मा ने कहा कि दोनों पदों के लिए बराबर मत मिलने के चलते लॉट पद्धति से चुनाव किया गया। नगर पालिका खैरागढ़ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन आज संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री चंद्रशेखर यादव और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से श्री शैलेंद्र वर्मा ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया था। दोनों कैंडिडेट के बीच में मतदान की प्रक्रिया हुई, जिसमें दोनों को बराबर 10-10 मत प्राप्त हुए, जिसके बाद में लॉट की प्रक्रिया द्वारा एक चिट निकाला गया, जिसमें श्री शैलेंद्र वर्मा अध्यक्ष पद के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित हुए। इसी तरह उपाध्यक्ष पद हेतु श्री विनय देवांगन भारतीय जनता पार्टी और श्री अब्दुल रज्जाक खान इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई, दोनों को बराबर 10-10 मत प्राप्त हुए। लॉट की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें अब्दुल रज्जाक खान विजयी घोषित हुए। सर, ये जो बराबर वोट मिले इसको किस तरह से चुनाव किया गया? बराबर वोट होने की दशा में लॉट की प्रक्रिया से निर्णय किए जाने का प्रावधान है। तो लॉट की प्रक्रिया से सभी पार्षदों के समक्ष लॉट किया गया और एक थर्ड पर्सन के द्वारा वो लॉट निकाला गया, एक बच्ची के द्वारा लॉट निकाला गया था। कांग्रेस को जीत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। दोनों ही पदों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत मिलने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवाज खान ने कहा कि यह जीत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके विकास कार्य की जीत है। मुख्यमंत्री जी के विकास परक सोच की जीत है। जनता ने मुख्यमंत्री के काम पर विश्वास जताया और जनता ने हमको यहाँ बराबरी पर लाया, और जो अच्छा काम करता है ईश्वर उसके साथ होता है, इसलिए ईश्वर ने हमको आज जीत दिलाई और अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों में ईश्वर की कृपा से और भूपेश बघेल जी के काम से हमने जीत दर्ज की है। भूपेश बघेल। बराबर का बहुमत रहने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद में कांग्रेस को मिली जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी संजय श्रीवास्तव और जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाना ही गड़बड़ी किए जाने की आशंका को उजागर करता है।
कई वार्ड में भाजपा को महज 4-5 वोटों से हरा दिया गया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भी गड़बड़ी की गई। पूरी चुनाव प्रक्रिया से मीडिया को दूर रखना संदेह को जन्म देता है। 10 वोट हमारे थे, हमें 10 वोट मिला, ये हमारी नैतिक जीत है। और जहाँ तक टाई होने के बाद जो पर्ची में दोनों ही उम्मीदवारों को कांग्रेस को जीत मिली है, तो जिस प्रकार से पहले हमसे वो एक सीट छीन लिए थे, हमारी बहुमत छीन लिए थे, आज भी ये संशय है कि आज भी इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके कुछ न कुछ अपने लिए व्यवस्था बनाए होंगे और दोनों ही पर्ची अपने पक्ष में निकाले होंगे, क्योंकि पूरी प्रक्रिया से सबको दूर रखा गया है, मीडिया को दूर रखा गया। ऐसा तो कभी होता नहीं कि मीडिया को दूर रखा जाए। यदि आप पारदर्शी प्रक्रिया अपना रहे हैं तो मीडिया को सामने रखने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कम से कम ये बात तो साबित हो रही है कि यदि मीडिया को भी बाहर रखा गया तो इसका मतलब ये साफ समझ में आता है कि जो लॉटरी की प्रक्रिया की गई है उसमें कहीं न कोई षड्यंत्र है। खैरागढ़ में बेईमानी कांग्रेस की सरकार की मंत्री के इशारे पर बेईमानी पहले दिन से प्रारंभ हो गई थी और हमें पूरी आशंका थी कि 10-10 जब टाई की स्थिति आएगी। पहले इन्होंने हमारे पार्षदों को तोड़ने के लिए प्रलोभन दिया, बहुत प्रयास किया कि हमारे पार्षद टूटेंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पार्षदों को। पार्षद हमारे बिके नहीं, कांग्रेस के पार्षदों की तरह। लेकिन खेल वही जो कांग्रेस की पुरानी रीति है देश की आज़ादी के बाद से, कि दोनों पर्चियाँ निकलती हैं टाई के बाद और पर्चियों में हेर फेर करके, मेरा खुला आरोप है पीठासीन अधिकारी पर, खुला आरोप है, दोनों पर्चियाँ उनके फेवर में लाया गया। इन सब कुकृत्य में कांग्रेस हमेशा से बहुत अग्रणी रही है देश की आज़ादी के बाद से, और एक बार फिर से एक निष्पक्ष चुनाव को कलंकित करने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस सरकार ने किया है। और ये जीत कोई लोकतांत्रिक जीत नहीं है, ये जीत किसी के घर में डकैती डालकर और चोरी की हुई जीत, सेटिंग की जीत जिसको कहते हैं, वो जीत कांग्रेस ने यहाँ पर हासिल की है। लेकिन खैरागढ़ की जनता ईमानदारी के साथ में जानती है, हमारे 20 में से 10 पार्षद जीते, 6 पार्षद केवल 1, 2, 5, 8, 10 के अंतर से हारे। नहीं तो हम 16 सीट जीत रहे थे, कांग्रेस 4 सीट जीत रही थी। वहाँ पर भी इन्होंने मत में हेर फेर किया। मेरा आज एक बार फिर से आरोप है कि आखिर 3 साल पहले जब भूपेश बघेल की सरकार यहाँ पर आई तो ईवीएम के माध्यम से चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा है, मतपत्रों से क्यों हो रहा है। तो ये जानबूझकर इस तरह की स्थिति उत्पन्न की गई है ताकि वो मतपत्रों में हेर फेर करके अपनी जीत को दर्ज कर सके। खैरागढ़ नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव कराने के लिए प्रशासन के द्वारा सख्त इंतजाम किए गए थे। पूर्व में मतगणना के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद के चुनाव में कड़ी पुलिस व्यवस्था की गई थी। चारों ओर से बैरिकेडिंग कर नगर पालिका परिषद के भीतर चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस दौरान दोनों ही पार्टी के मतदाताओं को प्रवेश दिया गया और पूरी चुनाव प्रक्रिया से मीडिया को भी बाहर रखा गया। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और गहमा गहमी के बीच अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में बढ़ते कोरोना का प्रकोप और लापरवाह हो रहे लोगों को एक बार फिर से जागरूक करने के उद्देश्य से चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जिला युवा कांग्रेस ने मास्क जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को मास्क वितरित किया। राजनांदगांव जिले में बढ़ते कोरोना के प्रकोप और लापरवाह हो रहे लोगों को एक बार फिर से जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर मंगलवार को शहर में मास्क जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को मास्क वितरण कर मास्क लगाने की अपील की गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जिला युवा कांग्रेस ने राजनांदगांव शहर के भीड़भाड़ इलाके सहित शहर के चौक चौराहों और दुकानों में पहुंचकर मास्क वितरण किया। इसी तरह बिना मास्क लगाए सड़क से गुजरने वालों को रोका गया, उन्हें मास्क लगाने का आग्रह किया गया। दुकानों में पहुंचकर दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क लगाकर ही घर से निकलने की नसीहत दी गई। दुकानदारों को दुकान में सैनिटाइजर रखने और आने जाने वाले ग्राहकों को सैनिटाइजर देने का अनुरोध किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिला अध्यक्ष शरद अग्रवाल का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मास्क लगाना जरूरी है। उन्होंने सभी लोगों को मास्क लगाने की अपील की। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिला इकाई राजनांदगांव के समस्त व्यापारियों से ये आह्वान करती है कि मास्क जो लगाकर नहीं आते हैं उन्हें कृपया सामान न देवें और उनसे आग्रह करें कि वे कृपया मास्क लगाएं और मास्क की व्यवस्था भी वो दुकान में करें। और जिन व्यापारियों को
इस तीसरी लहर से इस शहर को बचाना है तो कृपया इसमें बहुत ही कड़ाई से इसका पालन करें ताकि शहर को तीसरी महामारी से बचाया जा सके। जिला युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता कोरोना से बचने लिखे संदेश की तख्ती हाथों में लेकर मास्क जागरूकता अभियान चला रहे हैं और लोगों को मास्क का वितरण किया है। प्रदेश युवक कांग्रेस के सचिव हिमानी वासनी का कहना है कि युवक कांग्रेस कोरोना से बचने के लिए 7 दिवसीय अभियान चला रही है। इन 7 दिनों में विविध जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आज जिला युवा कांग्रेस राजनांदगांव भाई हमारे मनीष निर्मल जी, मानव देशमुख जी और हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता निखत परवीन जी, इन सभी के साथ जिला युवा कांग्रेस राजनांदगांव 7 दिवसीय कोरोना के विरोध में अभियान चला रहा है। कोरोना से हम कैसे बचें, जिसमें लोगों को मास्क वितरित किया जाएगा, पोस्टर्स और बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। और प्रदेश युवा कांग्रेस का भी बस यही संदेश है कि आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और आज के इस 7 दिवसीय महाअभियान में हमारे शहर की महापौर हेमा देशमुख जी का भी हमको बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णचंद कोकोपाड़ी जी के निर्देशानुसार राजनांदगांव महापौर श्रीमती हेमा देशमुख के सहयोग से राजनांदगांव जिला युवा कांग्रेस द्वारा कोरोना जागरूकता महाअभियान जो कि 7 दिवसीय जिसकी आज शुरुआत की गई है। 7 दिवसीय महाअभियान में प्रथम दिन आज हमने मास्क वितरण करके जागरूकता फैलाया है, मुनादी की है पूरे शहर में और लगभग आज 1600 मास्क का वितरण किया गया हुआ है जनता को निःशुल्क। इस 7 दिवसीय अभियान में पहले दिन मास्क वितरण, दूसरे दिन मुनादी की जाएगी, चश्मा किया जाएगा, तीसरे दिन वैक्सीन लगाओ उपहार पाओ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जो कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए रहेगा। इसके अलावा प्रमुख जगहों पर सैनिटाइजेशन, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, साथ ही में एक नुक्कड़ भी रखा गया है कोरोना जागरूकता के लिए। यह 7 दिवसीय अभियान आज 4 जनवरी से 10 जनवरी तक चलाया जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर निगम ने भी अभियान चलाया है और बिना मास्क लगाकर घूमने वालों पर सख्ती बरती है, वह जुर्माना वसूला है। जुर्माने के भय के कारण लोग सहमे हुए हैं और लोग परिचितों को कॉल कर मास्क जांच किए जाने की जानकारी भी दे रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव, अमित चटर्जी और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के इंदिरा नगर क्षेत्र में स्थित गार्बेज क्लिनिक में आग लग गई। लोगों ने धुआं उठते देख आगजनी की सूचना नगर निगम प्रशासन को दी। शहर के इंदिरा नगर क्षेत्र में संचालित गार्बेज क्लिनिक में आज अचानक आग लग गई। कचरा संग्रहण केंद्र से धुआं उठते देख आसपास के लोग सकते में आ गए। मौके पर पहुंचे तो कचरा संग्रहण केंद्र में आग की लपटें उठ रही थी, जिसकी जानकारी नगर निगम प्रशासन को दी गई और मौके पर एसडीएम सहित नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी भी पहुंचे। आगजनी को लेकर नगर निगम आयुक्त डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। इंदिरा नगर में आग लगी है, ऐसी वजह क्या है? आज ठंडी के भी है, आग लगने के समझ से परे है। SLM सेंटर जैसा आप देख रहे हैं इंदिरा नगर में अज्ञात कारणों से आग लगी हुई है। वजह की जानकारी तो अभी नहीं हो पाई है। पूरा स्टाफ काम करने के बाद छुट्टी पर चला गया था। उसके बाद आग लगने के बाद सभी तत्काल इकट्ठे हुए और आग पे काबू पा लिया गया है। इंदिरा नगर स्थित कचरा संग्रहण केंद्र में भीषण लपटें उठ रही थी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाया गया, लेकिन इस आगजनी में सेंटर में रखा कबाड़, सामान और कचरा जलकर राख हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल कचरा संग्रहण केंद्र में लगी आग बुझा ली गई है और इस आगजनी के कारण की जांच की जा रही है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे नव वर्ष मिलन समारोह। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश
टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के मोहारा में प्रजापति कुमार समाज ने नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में शामिल हुए। राजनांदगांव जिले के मोहारा में प्रजापति कुमार समाज ने नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर समाज के लोगों को भाईचारे और एकता पर बल दिया गया। कार्यक्रम के दौरान व्यसन त्यागने और समाज हित में कार्य करने का संकल्प लिया गया। समाज के पदाधिकारी अवधेश प्रजापति ने समाज के हित में वर्तमान में चल रही गतिविधियों और आगामी कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष से माटी रॉयल्टी सहित अन्य समस्या से अवगत कराया। समाज के उत्थान के लिए भरसक हर प्रकार से मैं उत्थान करने की भरसक कोशिश कर रहा हूँ। अभी क्या है, हमारे समाज में खाली माटी कला बोर्ड में अभी तक से सन 2012 से स्टार्ट हुआ है, तब तक से खाली चाक वितरण ही किया गया है। वो भी चाक वितरण किए हैं ना, वो संपूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है सभी लोगों को। और चाक के लिए सबसे पहले ज़रूरत है मिट्टी का। हमको मिट्टी का चाहिए, और हमारे कुम्हार भाई लोगों को जितना भी कुम्हार मिट्टी से जो जुड़े हुए कार्य है तो उसके लिए ग्लेजिंग यूनिट है। ग्लेजिंग यूनिट अभी 3 जगह बना है, 4 जगह और मांग किए हैं। और उसके बाद इसमें मेन मुद्दा ये है कि हमारे जो बहनें हैं, माँ हैं, उन लोगों को इस माध्यम से माटी कला बोर्ड के माध्यम से ना रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए भी हम सीएम साहब को दिए लिख करके कि हर गांव में एक ये बनाया जाए, समूह महिला समूह बनाया जाए। और समूह को जैसे कि हमारे ग्लेजिंग यूनिट में मिट्टी के जितने भी मशीन है बनाने का, जैसे ग्लेजिंग यूनिट बोलते हैं, दिया बनाने का है, और चाक है, मिट्टी बनाने की मशीन है, और पकाने का भट्ठा है। ये करीब इसका एस्टिमेट बना करके भी दे दिए हैं करीब 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए की लागत से एक समूह को हम बना कर देंगे तो उसमें कम से कम 30 से 40
परिवार को रोजगार मिलेगा। नववर्ष मिलन समारोह के दौरान वरिष्ठ सामाजिक बंधुओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के एक ही परिवार के 6 सदस्य सांसारिक मोह माया त्याग कर दीक्षा लेंगे। इन दीक्षार्थियों में माँ बाप, बेटा बेटी शामिल हैं। सभी 15 जनवरी को जैन धर्म के रीति रिवाज के अनुसार दीक्षा लेंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार एक ही परिवार के 6 सदस्य मोह माया का त्याग कर जैन धर्म की दीक्षा लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार में माता पिता और 4 बेटे बेटियां भी सन्यासी जीवन में प्रवेश करेंगे। राजनांदगांव शहर के प्रतिष्ठित डाकलिया परिवार के 6 सदस्य नए साल में दीक्षा अंगीकार करेंगे। 15 जनवरी 2022 को जैनाचार्य जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के सानिध्य में सर्वस्व करेंगे तथा दीक्षा अंगीकार करेंगे। इस परिवार का कहना है कि सांसारिक सुख के सभी साधन हैं, लेकिन असल में सुख की प्राप्ति के लिए पूरा परिवार अब संयम के मार्ग पर जा रहा है। दीक्षा लेने जा रहे डाकलिया परिवार के सदस्यों ने बताया कि पहले परिवार की 2 बेटियां ही दीक्षा लेने वाली थी, परंतु इसके बाद धीरे धीरे बाकी सदस्यों ने भी दीक्षा लेने का निर्णय लिया है। ये जो हम लोगों को जो शिक्षा देती थी या समझाती थी कि अपन जो है एक संयोग है, आज जो मिले हैं पूर्व भाव के कर्म और कृत्य के चलते एक अपन आपस में संयोग के रूप में मिले हैं। 6 हैं अपन, तो 6 आत्मा भिन्न है अपन। आज इस जन्म में साथ में मिले हैं। सबकी अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपन यहाँ से मुक्ति पालेंगे, शरीर को छोड़ के फिर कहीं ना कहीं फिर अपना इस भाव में, इस जन्म में जो अपन कर्म कर रहे हैं उस कर्म के आधार पे अपने को अगला भाव मिलेगा। तो फिर अपन फिर कोई कहीं जैसा जैसा अपनी कर्म और भावों की दशा है उस भाव की दशा के हिसाब से अपना फिर कहीं ना कहीं जन्म होना है। बस इसी भाव में तो अपन संयोग के रूप में मिले हैं। तो ये उनका एक फंडा क्लियर था कि भाई अपन एक संयोग है और मोह की दशा में अपन यहाँ आने के बाद में अपन फंस जाते हैं कि और अपन अपने को अपना मान बैठते हैं कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है और ये मेरा कुटुंब है, ये संपत्ति मेरी है। ये सारी चीज़ों को अपन अपना मान के बैठ जाते हैं, जबकि जो चीज़ है वो स्वयं की अगर कोई चीज़ है तो वो अपनी आत्मा और आत्मा में रहा हुआ ज्ञान। तो वो उनका एक क्लियर था। और दीक्षा के बाद भी हम समझ लीजिए कि आज मान लीजिए हमारी मृत्यु होती तो भी तो 6 साथ में तो नहीं रहते, सब अलग अलग अपनी अपनी कर्मों की अपनी अपनी दशा के हिसाब से हमारा अपना जहाँ भी पुनः जन्म हो जाता। अपन जन्म से लेकर मृत्यु तक एक चीज़ के प्रयास में भटकते रहते हैं, सुख की प्राप्ति। जन्म होता है तब से थोड़ा बड़े होते हैं, तब स्कूल जाते हैं, पढ़ाई अच्छी हो जाएंगी तो आगे फ्यूचर सेट रहेगा तो सुख मिलेगा। फिर और बड़े होते हैं, पढ़ाई एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बिजनेस में लग जाएंगे या कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर सुखी होंगे। उस लक्ष्य में अपन उसकी दौड़ में दौड़ते हैं। उनका कहना है कि छोटे बेटे ने बहनों के साथ दीक्षा लेने की बात कही। इसके बाद बड़े पुत्र ने भी संयम के मार्ग पर चलने का फैसला लिया। जब सभी बच्चों ने अपना मन बना लिया था तो माता पिता भी दीक्षा के लिए तैयार हो गए। संभवतः पहली बार देश में पूरा परिवार एक साथ दीक्षा ले रहा है। ऐसे टीचर्स अगर को जब जैसे पता चला कि हम लोगों का संयम जीवन की ओर आगे बढ़ने का है तो सबका यही कहना था कि ये तो संसार तो बहुत, अभी तो तुम्हारी छोटी एज है, अभी से क्या मतलब संसार को छोड़ना। तो बस एक यही था कि अगर आपको रानी बनना है कि दासी बनना है, रानी बनना है। रानी कैसी होती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। जैसे भाई ने बताया कि डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंट बनना है। और दासी जैसा जीवन देखा जाए तो संसार में, और रानी जैसा जीवन जो अपने लिए जिए वो रानी और जो दूसरों के लिए जिए वो दासी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो संसार में दासी पना जीवन रहता है और हमारा लक्ष्य तो मोक्ष की ओर है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं की आत्मा का कल्याण करना है। जैसे अगर आपको कहीं जाना है, जल्दी जाना है, तो एक होती है सर्विस रोड और एक होती है हाईवे रोड। तो अगर जल्दी कहीं पहुंचना है तो कौन सी रोड पसंद रहेगी? सबसे ज़्यादा हाईवे रोड, जहां आप जल्दी जा सकते हैं। तो हम लोगों ने भी हाईवे रोड पसंद की है, जिससे हम जल्द से जल्द मोक्ष की प्राप्ति करें। डाकलिया परिवार के सदस्यों का कहना है कि सांसारिक मोह माया का त्याग करने का विचार बचपन से था। उनका कहना है कि बचपन से ही गुरुओं के सानिध्य में रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़।
राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर दूर औंधी सरखेड़ा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत एक मेगा स्वास्थ्य शिविर जिला प्रशासन व संस्कार श्रद्धांजलि के संयुक्त तत्वाधान में पद्मश्री पुखराज बापना के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस शिविर में ईएनटी व कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिथिलेश शर्मा, डॉक्टर सुमन एवं डॉक्टर स्वाति पोपटानी की टीम ने लगभग 300 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में डॉक्टर पुखराज बापना ने एसोसिएशन ऑफ चाइल्ड केयर एंड एडोलसेंट हेल्थ ऑफ इंडिया के विशेष उपक्रम के तहत कुपोषण के बचाव से बचाने 60 आदिवासी कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और समझाइश देते हुए परिजनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बच्चे के जन्म लेते ही 15 से 30 मिनट के दौरान नाल काटने से पहले ही माता का दूध शिशु को पिलाना चाहिए। कुपोषित बच्चों का सारा आहार उनके घर में ही मौजूद है। उन्होंने कहा कि मुनगा के पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर गुड़ खजूर में मिलाकर उसके लड्डू कुपोषित बच्चों को खिलाने पर कुपोषण को दूर किया जा सकता है। डॉक्टर बापना ने प्रोजेक्टर के माध्यम से उपस्थित किशोरियों की उलझने सुलझाने व उनकी जीवन शैली व आहार के साथ ही अविकसित व कुपोषित बच्चों के अभिभावकों व मितानिनों को भी कुपोषण से बच्चों को बचाने आसान व सरल उपाय बताए। ईएनटी व कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिथिलेश शर्मा ने कैंसर रोग व नाक कान गला के 50 मरीजों का परीक्षण किया, जिसमें से 2 गंभीर कैंसर पीड़ित व 1 के कान के पर्दे फटे पाए गए। इन मरीजों को राजनांदगांव उच्च स्तरीय इलाज हेतु आमंत्रित किया गया। उद्याचल नेत्र चिकित्सालय की डॉक्टर स्वाति पोपटानी द्वारा जांच के दौरान 35 मोतियाबिंद मरीजों की खोज की गई व मरीजों को नंबर वाले चश्मे निःशुल्क वितरित किए गए। उद्याचल अध्यक्ष प्रकाश श्रीमाल ने मोतियाबिंद के मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन के साथ खाना व रुकने के लिए उद्याचल आमंत्रित किया। डॉक्टर सुमन द्वारा अन्य सभी प्रकार के रोगों से संबंधित मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। वहीं संस्कार श्रद्धांजलि के अध्यक्ष सतीश भट्टड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा द्वारा कुपोषण को दूर करने विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से अधिकांश कुपोषित बच्चे अब सामान्य और पीले ग्रेड के स्तर पर आ गए हैं। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए डॉक्टर पुखराज बापना, डॉक्टर मिथिलेश शर्मा व संस्कार श्रद्धांजलि के अध्यक्ष सतीश भट्टड़ की सराहना की। समाजसेवी संजय जैन ने कुपोषित बच्चों को किट व संस्कार श्रद्धांजलि ने जन सहयोग से बच्चों को ऊनी कपड़े और जूते वितरित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।